हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस लाइट एंड जीके नॉलेज पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका पार्ट 1 वीडियो में करा उठा है, डिस्क्रिप्शन लिंक है, अगर देखना है तो पार्ट 1 देख सकते हैं। आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एसएससी एंड रेलवे एग्ज़ाम के लिए। पार्ट 2 के लिए आज हम लोग देखेंगे। चलिए पार्ट 2 में वहाँ हम 24 क्वेश्चन कराए थे, आज 25 से 50 तक कराएंगे। देखिए आप लोग 25 नंबर से। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, जिसका पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। गुणसूत्रों में क्या उपस्थित होता है? जो मनुष्यों में गुणसूत्र पाया जाता है उसमें क्या उपस्थित होता है पूछ रहा है। उसमें डीएनए एवं आरएनए। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एवं आरएनए दोनों उपस्थित होता है। दोनों क्या है? प्रोटीन है। डीएनए एवं आरएनए क्या है? एक प्रकार के प्रोटीन ही है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? मतलब कपाल में। कपाल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 8। कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 8। कपाल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 8। मनुष्य के कपाल में 8 हड्डियां पाई जाती हैं। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मतलब मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? डायलिसिस। श्वेत रक्त कणिकाएं का मुख्य कार्य क्या है? मतलब वाइट ब्लड सेल, WBC या WBC। WBC का कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधन क्षमता को बढ़ावा देना। रोग प्रतिरोधन क्षमता को बढ़ावा देना। ठीक, रोग प्रतिरोधन क्षमता को बढ़ावा देना। 31वां नंबर है, हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने के लिए हमारे मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है? मतलब हम चल पाते हैं, मतलब क्या गिरते नहीं, संतुलन बनाने के लिए साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल, गिरते नहीं, उसके लिए कौन सा संतुलन बनाने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग है? सेरिबेलम मस्तिष्क का एक पार्ट है। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है ना, प्रमस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन, मध्य एक होता है, एक मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क होता है, एक फोर ब्रेन पश्चिम मस्तिष्क होता है। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? मानव के हृदय में कुल कितने कक्ष? 4, 4 चैम्बर्स। मानव के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। अब देखा, ये है किस रक्त समूह को सर्वदाता रक्त कहा जाता है? मतलब सर्वदाता, सबको दे सके, O नेगेटिव। और सर्वग्राही पूछे तो AB+ है। AB+ क्या है? सर्वग्राही है। ये कौन सा है? सर्वग्राही। सर्वग्राही, ये सर्वग्राही है। और सर्वदाता पूछे तो O नेगेटिव। O नेगेटिव सर्वदाता है, सर्वग्राही AB+। किस तत्व की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है? मतलब हल्का पीला होता है? कैरोटीन। कैरोटीन के कारण हल्का पीला होता है। ठीक है, कैरोटीन के कारण। कैरोटीन के कारण गाजर का भी रंग जो पीला होता है कैरोटीन के कारण होता है। कुनैन नामक औषधि का प्रयोग किस इलाज में किया जाता है? कुनैन, मलेरिया। कुनैन एक पौधे का नाम है, उससे उसकी पत्ती निकाल के उसमें मलेरिया बीमारी है उसके इलाज में किया जाता है। किसे कोशिका का आत्मघाती थैली कहा जाता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम का कोशिका की आत्मघाती थैली। लेकिन अगर पूछे RBC का कब्रिस्तान तो प्लीहा। क्या है? प्लीहा RBC का। लेकिन अगर कोशिका की आत्मघाती थैली तो लाइसोसोम। कौन सा? लाइसोसोम। कौन सा हार्मोन्स हमारे हृदय की गति को उत्तेजित करता है? मतलब हमारे हृदय की गति को उत्तेजित कर दे। थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन्स। ये थायरोक्सिन हार्मोन्स हमारी गति की उत्तेजित कर देता है। मानव शरीर में पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? पीनियल ग्रंथि अभी ये उस वीडियो में हो गया था मस्तिष्क में।
कहाँ होती है? मस्तिष्क में। मस्तिष्क में होती है पीनियल ग्रंथि। मस्तिष्क में 3 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। मतलब आँख में प्रवेश करने वाली से मात्रा, जो आँख में प्रवेश करती है प्रकाश की लाइट, उसको कौन नियंत्रित करता है? आइरिस। कौन सा? आइरिस नियंत्रित करता है। आनुवांशिक संकेतों व लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? मतलब आनुवांशिक एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरण आनुवांशिक लक्षणों का, डीएनए। इसके लिए कौन सा इम्पोर्टेंट है? डीएनए प्रोटीन। डीएनए एक प्रकार का प्रोटीन है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। न्यूरॉन मानव शरीर के किस अंग का भाग है? जो न्यूरॉन होता है मानव शरीर के किस अंग का भाग है? ये तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का भाग है। ये कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में। सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन की होती। सबसे लंबी कोशिका भी न्यूरॉन को होती। लेकिन पूछे सबसे बड़ा कोशिका, तो शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटा स्पर्म जो मेल में पाया जाता है, स्पर्म, वो सबसे बड़ा, सबसे छोटा कोशिकांग है। और न्यूरॉन शरीर में पाया जाता है, सबसे बड़ी तंत्रिका तंत्र है। सामान्य मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46। और जोड़े में पूछे तो 23 जोड़े। कितने जोड़े? 23 जोड़े। लेकिन अगर पूरा पूछे टोटल 46। कितने? 46। अब इसके बाद मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि। मतलब मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि पूछे तो अग्नाशय। सबसे बड़ी पूछा तो अग्नाशय मिश्रित। सबसे छोटी पीनियल ग्रंथि। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड। सबसे बड़ी वायस्रावी ग्रंथि लीवर। ठीक, सबसे बड़ी वायस्रावी ग्रंथि लीवर। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड। सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय। ठीक, और सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि, जो कहाँ पाई जाती है? ब्रेन में। और थायराइड गले में। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन्स को तेज करती है? अधिवृत्त ग्रंथि, एड्रिनल। एड्रिनल ग्रंथि जो होती है वो सेक्सुअल को उत्तेजित करती है। सेक्सुअल को उत्तेजित करती है। पुरुष के सेक्स हार्मोन्स को कहा जाता है टेस्टोस्टेरोन। क्या कहा जाता है? टेस्टोस्टेरोन पुरुष के सेक्स हार्मोन्स को कहा जाता है। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? मतलब आपके गले में सूजन आ जाएगी, किस तत्व की कमी के कारण? आयोडीन। आयोडीन के तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़े ग्रंथ, अभी यही बताए थे आपको, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ लीवर होती है। क्या होता है? लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ लीवर। और पूछे अगर रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर। रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर। ये वैज्ञानिक का नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ लीवर। सबसे छोटी ग्रंथ पीनियल ग्रंथ। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथ लीवर, यही है। और सबसे बड़ी वायस्रावी ग्रंथ क्या है? वायस्रावी ग्रंथ, वो थायराइड ग्रंथ। ठीक, थायराइड। अब इसके बाद ये हो गया। रक्त दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? रक्त दाब, ब्लड प्रेशर, जिसको बोलते हैं क्या? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर किससे नाम होता है? इस स्फेगमोमैनोमीटर। स्फेगनोमैनोमीटर किससे? स्फेगमोमैनोमीटर। स्फेगमोमैनोमीटर। स्फेगनोमैनोमीटर। मानव शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? मतलब पित्त, जो पित्त बनता है कहाँ बनता है? लीवर में। कहाँ बनता है? लीवर में। कहाँ बनता है? लीवर में। ये आज हम फिर 25 क्वेश्चन किए। 25 क्वेश्चन पार्ट 1 में किए थे। पार्ट 2 में 25 क्वेश्चन किए आज हम। टोटल 50 क्वेश्चन हो गया। 2 पार्ट वीडियो बना है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और इसके बाद अगर आप लोगों को किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं प्लीज़। ये 10 मिनट की वीडियो 25 क्वेश्चन है। ये बहुत इम्पोर्टेंट, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और थैंक यू।